नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला और स्ट्रेट टॉक लेकर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों के सामने उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो दिल्ली का दंगल लगातार जारी और इस बीच सीएम आतिशी पर एफआईआर भी दर्ज हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और इसी बीच इंडिया गठबंधन को लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उसको भी अब एक नई और दिलचस्प जो है दिशा मिल गई है और इसीलिए कुछ सवाल और कुछ फैक्ट्स भी हैं। हम चाहते हैं कि पहले स्ट्रेट टॉक के अपने दर्शकों के सामने इनको रखें और उसके बाद आज के पैनल के जरिए उनको समझने की कोशिश को शुरू करें, आगे बढ़ाएं। तो अपने दर्शकों के सामने रखते हैं कि दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और सीएम आतिशी पर जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और इस पर पलटवार करते हुए सीएम आतिशी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जब सरेआम बीजेपी के पूर्व सांसद और नेता पैसे बांटते हैं तब चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है आपके नेताओं की शिकायत पर। राहुल गांधी ने केजरीवाल और मोदी को एक जैसा बताया है, कहा है कि ना ही जाति जनगणना पर नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं, ना ही केजरीवाल कुछ बोलते हैं, ना ही अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बोलते हैं। तो राहुल ने जिस तरीके से केजरीवाल को घेरा है उससे राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन पर रणनीति स्पष्ट हुई है या नहीं, ये भी एक प्रश्न है। और सवाल ये भी है कि जिस लहजे में अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। कितना तीखा प्रहार अरविंद केजरीवाल का राहुल गांधी पर, इसे समझने की कोशिश आगे बढ़ाएंगे। और बीजेपी को क्या इंडिया के घटक दलों के बीच हो रहे इस टकराव का फायदा चुनाव में मिलेगा, इसको समझने का क्रम आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है उनका परिचय भी कराते हैं दर्शकों से और स्वागत भी कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक के मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिशंकर जोशी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ चुकी है मीना तारनाइक जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं वैभव श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत में क्यों ना वैभव जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप हुआ है। सीएम क्या भूल गई चुनाव प्रचार के उत्साह में? जी नेहा जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, हरिशंकर जी को नमस्कार, मीना जी को नमस्कार, जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। नेहा जी, अब जो भी नोटिस से सर्व हुई है उसका बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब दिया जाएगा। जो भी कार्रवाई होगी इसमें सहयोग किया जाएगा और जैसे भी चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश होगा, आम आदमी पार्टी हम सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का सम्मान करते हैं, हम उसको फॉलो करेंगे जी। लेकिन सीएम ने तो जिस लहजे में पलटवार किया है जी। हाँ नेहा जी आ रहे हैं, लेकिन इसको भी बहुत साफ देखने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग को, सारी मशीनरीज को, इनकी जितनी ईडी सीबीआई ईटी पीटी जितनी दिल्ली पुलिस सबको है, सबके ऊपर रिटन कंप्लेंट दी। हमने ये धड़ल्ले से ये पैसे बांटते हुए और ये कंबल चद्दरें बांटते हुए प्रवेश वर्मा के हमने फोटोज वीडियोज, हमारा तो छोड़िए, जितने यहाँ के मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन्होंने उसको कवर किया। सबने दिखाया किस तरह से 1100 रुपए बांट रहे थे प्रवेश वर्मा भाजपा के लेटर हेड पे। दूसरा, किस तरह से बीजेपी एक वोटर लिस्ट के साथ बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है, जिनको हम आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज किया सभी मीडिया चैनल्स के सामने प्रूफ देकर कि इनके 15 दिसंबर के बाद से भाजपा के सांसदों ने अपने घर में 40-40, 45-45, 25-25 वोट डलवाने शुरू कर दिए। वोट ऐड कर, प्रवेश वर्मा हो गए, सीपी जोशी हो गए, रेवती जी हो गए, या कमलेश पासवान हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब बीजेपी इतनी फ्रॉड पार्टी है कि इसके कैबिनेट मिनिस्टर तक अब वोटर लिस्ट के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। तो हमने सारी कंप्लेंट चुनाव आयोग को दी। जिस तरह से सुपरमैन वाली कार्रवाई आतिशी जी के विरुद्ध होती है और उनका एक एफआईआर लॉन्च की जाती है, हम उम्मीद करते हैं उस तरह की कार्रवाई तो हो। दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि प्रवेश वर्मा से इस चीजों पर बात कर सके कि सर ऐसा हुआ क्या। उल्टा अगले दिन पुलिस प्रोटेक्शन में पैसे बांटे गए। हमने देखे, हमने सबको मीडिया चैनल्स ने दिखाए कि पुलिस प्रोटेक्शन में प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे थे दिल्ली के वोटर्स को। किस तरह का चुनाव का मजाक बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और हम चुनाव आयोग को बोलते हैं
चुनाव आयोग की, जहां तक हम बार बार कहते हैं, जो लोअर लेवल के ऑफिशियल्स हैं, जी। डिस्ट्रिक्ट लेवल एआरओ, ईआरओ, शाहदा विधानसभा में हमने जी। ये भी लिस्ट दी थी चुनाव आयोग को, 11,008 वोट डिलीट करने की एप्लीकेशन दी गई थी भाजपा के पदाधिकारी ने, ठीक भाजपा है। के लेटर हेड पे। जी। वो तो हम चुनाव आयोग के पास, केंद्रीय चुनाव आयोग के पास गए, हमने दिखा, उन्होंने कैंसिल, हम उनका शुक्रिया अदा भी अर्ज करते हैं। जी। लेकिन जब निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होगी तो हम सवाल उठाएंगे ना, ये तो सवाल उठाने वाले प्रश्न है। तो इस कार्रवाई को आप सुपरमैन कार्रवाई कहेंगे, जैसा आपने खुद शब्दों का इस्तेमाल किया है कि सीएम पर दर्ज एफआईआर जो है वो चुनाव आयोग की शिकायत और दिल्ली पुलिस की सुपरमैन कार्रवाई। बीजेपी की प्रवक्ता मीना तारनाइट जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मीना जी, किस तरीके से आप यहाँ पर उत्तर देना चाहेंगी कि आरोप लग रहा है कि बीजेपी और चुनाव आयोग तो मिलकर कहीं ना कहीं आचार संहिता के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? नेहा जी, देखें कि ये जो पार्टी है, इसके जब से ये सत्ता में आई है तब से इनकी ये नौटंकीबाजी जो है लगातार चल रही है। और सत्ता में आने से पहले इनका रूप कुछ और था, और आने के बाद जो है इनके लिए सारी की सारी जो मशीनरीज है, गवर्नमेंट मशीनरी, इनको लगता है कि भाई वो सिर्फ इनके काम के लिए है। आप ये देखें कि आतिशी जी एक चीफ मिनिस्टर के पद पर है, और ये उनको पता होना चाहिए कि भाई यदि आप एक सरकारी व्हीकल जो है फॉर इलेक्शन कैंपेन आप यूज कर रही है तो वो सीधा सीधा जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है जी। तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल में जाएं, आप प्रचार करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। पर यदि आप गवर्नमेंट व्हीकल को जो है प्रचार के लिए करोगे, और ये किसी बीजेपी के कार्यकर्ता या किसी पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत पर नहीं हुई है, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो है गोविंदपुरी विधानसभा जो है उसके रिटर्निंग ऑफिसर की कंप्लेंट पर जो है ये एफआईआर जो लॉन्च हुई है। तो ये टोटली जो है एक वॉयलेशन के ऊपर जो है लॉज हुई है, और इसको आप एक राजनीतिक रंग देना, ये चलो आपकी जो प्रवृत्ति है उससे मेल खाता है, इसमें कोई हमें हैरानी की बात नहीं है। दूसरी बात, जो इन्होंने वैभव जी ने बड़े जोर शोर से प्रवेश वर्मा जी की के ऊपर कोई आरोप लगाते हुए यहाँ का कुछ फोटोग्राफ दिखा रहे थे, आपने भी देखा होगा फोटोग्राफ। उस फोटोग्राफ में ना तो कहीं प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, ना कोई टाइम है, ना प्लेस का मेंशन है जी। आप ऐसे ही मतलब बस बोलना है और इसलिए हमने सिर्फ प्रचार करना है, उसके लिए हम कुछ भी ब्लेम लगा लें। बीजेपी का लेटर हेड, मीना जी, बीजेपी के लेटर हेड पर ये वैभव जी आप कौन सी फोटो दिखा रहे हैं, इसमें कौन बांट रहा है? मतलब आप जो फोटो बार बार दिखा रहे हैं, ये तो इस महिला को 1100 रुपए बांट रहे थे। ये महिला की आईडी कार्ड है, लेटर हेड पे उन्होंने अपने लिख के दिया भाजपा के। ये प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, ये नरेंद्र वैभव जी मुझे नहीं समझ आ रहा, क्या उस महिला ने कहीं पर एफिडेविट दिया? क्या उस महिला ने कहा, कहीं एक्सेप्ट किया कि महिला के कैमरे पे बोला जी, महिला जी के कैमरे पे बोला, डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरी ठीक है, बात रख ली आप, प्रवक्ता ने बात, मीना जी आप अपनी बात पूरी करें। झूठ बोल रही थी। ठीक है, आपकी जो है अपना मीना जी बात रखें, जो वोट है उसकी कटने की बात कही। एक ना, जब भी हम इलेक्शन से पहले एक प्रक्रिया होती है, उसमें जो है बीएलओ जो है हर बूथ पे जाकर जो वोट्स जो है वो चेक करते हैं, क्योंकि काफी सारे जो है कोई शिफ्ट हो जाता है, कोई मैरिज की वजह से जो है वो लड़की जो है कहीं और चले जाती है, या कोई डेथ की वजह से जो है वहां पर वैभव जी मैं आऊंगी आपके पास। ये पहले स्पष्ट हो चुका है कि अक्टूबर के महीने में ये कार्रवाइयां चुनाव आयोग की तरफ से पूरी हो गई थी जी। बिल्कुल नेहा जी, मैं वही कह रही हूँ। और उस वक्त जब यदि ये वोट कटे तो ये उस वक्त इनके बीएलओ इनके ये कहाँ बैठे हुए थे? अब जब इलेक्शन के लिए 15-20 दिन रह गए, आप यहाँ पर शोर मचा रहे हो कि हमारे वोट्स काट दीजिए, हमारे मीना जी ने जो पक्ष रखा उस पर आपके प्रवक्ता की आपत्तियां हैं। मीना जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। अब वैभव जी आपकी आपत्ति को भी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले जब ब्रेक से लौटेंगे तब हरिशंकर जोशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उनका चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो भूमिका है या फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना है, उनकी क्या समीक्षा है, क्या आकलन। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं स्ट्रेट टॉक के साथ। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। और दिल्ली का दंगल और सीएम आतिशी पर एफआईआर, राहुल केजरीवाल आमने सामने, और बीजेपी को क्या इससे फायदा मिलता दिख रहा है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी, आइए पहले दर्शकों को उनके पास लेकर चलते हैं। हरिशंकर सर, आपने दोनों जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनकी बातें सुनी, बीजेपी की भी और आम आदमी पार्टी की भी। चुनाव आयोग की भूमिका क्या
इन चुनाव से, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में? नहीं, वो हमेशा ही गंभीर सवालों के घेरे में रही है। दरअसल दिक्कत ये है नेहा जी कि चुनाव आयोग हो या कोई भी स्वायत्त शासी संस्था हो, ऑटोनॉमस बॉडी तो रही नहीं है। सब भारतीय जनता पार्टी के चाकर हो गए हैं या विभिन्न युक्तियां लगाकर उन्हें कठपुतली बना लिया गया है। तो उनसे निष्पक्षता की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। और जहां तक ये चुनाव की बात है, वोटर लिस्ट की बात है, तो वोटर लिस्ट का एक शेड्यूल होता है जब चेक होता है, उससे पहले ऐड किए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जब आदमी जागरूक नहीं होता, उस वक्त वो ध्यान नहीं देता, उसका नाम कट जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा लोकसभा में वोट था और मेरा विधानसभा में वोट नहीं था। तो अब ये उसका कारण है कि ये बदमाशियां तो होती हैं, निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। और इसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, क्योंकि उसे ये मालूम होता है, उनके पास ऐसा संगठन है जो पन्ना प्रमुख तक जाता है। और पन्ना प्रमुख को ये मालूम होता है कि पन्ना प्रमुख का मतलब तो आप समझती है ना कि एक वोटर लिस्ट का जो है एक पन्ना, मतलब जिसमें उस कुछ चुनिंदा वोट हैं। तो पन्ना प्रमुख को यह मालूम है कि इस जगह पर ये व्यक्ति ऐसा है जिसकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती या ये हमें वोट नहीं देगा। उसका वोट वो मतलब बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कटवा देते हैं और वो व्यक्ति ध्यान नहीं देता, इत्मीनान में नहीं। पर हरिशंकर सर, चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर विधानसभा में वोट दिया था। तो ये आरोप जो है संजय सिंह की पत्नी का भी वोट कट गया है। और जिस तरीके से कटे हैं, आम आदमी पार्टी ने उसका निश्चित तौर पर राग अलापा है जी। लेकिन आम आदमी पार्टी को थोड़ा और देर पहले जागृत होना चाहिए था जी। लेकिन आतिशी पर जो एफआईआर हुआ है, उस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई सीधी सी बात है कि आतिशी पर जो एफआईआर हुई है, अभी उसका आतिशी को जवाब देना है जी। उन्होंने कहा है कि चुनाव कि जब बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए नेहा जी। देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर टैक्सी जो है वो उस डिपार्टमेंट में हायर की जाती हैं जी। तो क्या ये सरकारी गाड़ी है या वो एज ए टैक्सी हायर की हुई थी, जो की हुई है या नहीं की हुई है? और ये बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो अभी जांच में सामने आएंगी जी। दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है जी। वो सारी ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिसेज है। और आप अभी मुझे सुनाई दे रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत हुई है, कंप्लेंट है। तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा? देखिए ये सब कंप्लेंट या शिकायत किसी की भी तरफ से हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दुराव छिपाव रहते हैं जी। जी जी, मैं अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास दर्शकों को लेकर जाना चाहूंगी। वैभव जी, मीना जी ने जो बातें यहाँ पर कही हैं कि आप देर से शायद जागते हैं। आप अगर चुनाव आयोग ने तैयारियां पहले ही मुकम्मल कर ली थी, उस वक्त आपको होश नहीं आया कि इतने वोटर्स का जो है नाम कट गया है मतदाता सूची से। इस पर आप आपत्ति रखना चाहते थे, इस पर आप दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाए। लेकिन इसी के साथ मैं एक सवाल और जोड़ देती हूं कि केजरीवाल पर राहुल गांधी ने जो सीधी टिप्पणी की है जाति जनगणना को लेकर और कहीं ना कहीं अडानी मसले को लेकर, तो सवाल तो बना हुआ है कि केजरीवाल इन दोनों मसलों पर चुप रहे हैं। देखिए नेहा जी, तब मैं मीना जी की बात पे रिवर्ट कर दूं। मतलब एक्चुअली इसलिए ना थोड़ा होमवर्क करके आना चाहिए अपना। जो ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो अपनी रेगुलर ये एक्सरसाइज की जाती है वोटर लिस्ट के साथ जी, वो ऑलरेडी जुलाई, अगस्त, सितंबर में कंप्लीट हो चुकी थी। तो जुलाई, अगस्त, सविता में जैसे हम रिवीजन समरी की एक्सरसाइज कहते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो ऑलरेडी सितंबर महीने तक कंप्लीट हो गई थी। मैं आपको एक आंकड़ा पढ़ता हूं। ये 15 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक 10,500 एप्लीकेशन सबमिट की गई है ऐड करने की और 6,167 एप्लीकेशन सबमिट की गई है डिलीट करने की। तो ये जो पूरा खेल बीजेपी की तरफ से खेला गया है, ये 15 दिसंबर से लेकर
2 जनवरी तक किया गया है, एडिशन और डिलीशन। और ये मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, नई दिल्ली विधानसभा की। जी। हमने शाहदरा विधानसभा को भी दिखाया और हमने कई तरह इस तरह सैंपल साइज हमने कई विधानसभाओं से देखे और हमने रैंडम इन्होंने जिनका नाम इन्होंने कटवाया, हमने जाके हमारे वॉलंटियर्स ने डोर टू डोर करके पता किया, तो 508 में से सैंपल साइज में से 508 में से 482 वोटर वहां 30-30, 40-40 साल से रह रहे थे। हद तो ये हो गए, इन्होंने राज्यसभा सांसद हमारे जो है संजय सिंह, उनकी पत्नी की भी एप्लीकेशन डिलीट करने की, वोटर लिस्ट नाम हटाने की एप्लीकेशन सबमिट की गई, और जिस व्यक्ति के नाम पे सबमिट कर गई वो महिला ने बोल दिया कि मैंने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी है। जी। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व तो बनता है कि इस पे पाक साफ होकर निकल आए, वरना निष्पक्षता का नहीं, पर वैभव जी, चुनाव आयोग को उठे। अपनी वेबसाइट पर ये सारी जानकारियां अपलोड करनी होती हैं ताकि जो मतदाता जिसके मताधिकार से संबंधित ये अपडेशन होना है उसको ये जानकारी पहुंचे। उसके बिना जानकारी के ये डिलीशन हो नहीं सकता। लेकिन ये हुआ है, हम तो प्रूफ देके बता रहे हैं। हमने तो इलेक्शन कमीशन के उन्होंने, ये भी मैं कह रहा हूं, चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमें भरोसा भी दिया कि हम इस पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करेंगे। हम वही तो कर रहे हैं कि आप सुपरमैन की तरीके से आके आतिशी मैम के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, उनके तुरंत त्वरित कार्रवाई, लेकिन हम 15 दिन से पब्लिक डोमेन में प्रवेश वर्मा जी खुला पैसा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, चेन बांट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बांट रहे हैं, किसी तरह जीत जाए, लेकिन उस पे चुनाव आयोग, दिल्ली पुलिस की आंख नहीं खुलती। तो प्रश्न तो उठेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है। आपको याद होगा किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का बिल, जो कि इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट को आके रिवर्स कर दिया, और ये 2:1 हो गया, पॉलिटिकली अपने पास कंट्रोल रख लिया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने उसी तरह से प्रक्रिया में आके एक अपना व्यक्ति कोई बैठा दिया, लेकिन हम निष्पक्षता पे तो सवाल करेंगे ना अगर कार्रवाई नहीं होगी तो। ठीक है, लेकिन कई सारे जो अहम मसले हैं, अरविंद केजरीवाल आज के समय में दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय कहते हैं कि पर्दे के पीछे तो सालों से खेल चल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है, लेकिन पहले वो चुप रहते, लोकसभा चुनाव के दौरान वो चुप रहते इस मसले पर, जब दिल्ली में दोनों दल जो है मिलकर चुनाव लड़ते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और इससे पहले कि आपसे उत्तर लूँ और बीना जी से भी इस मसले पर समझने की कोशिश आगे बढ़ाऊँ, एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्ट्रेट टॉक के साथ लगातार जुड़े रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। फिर से स्वागत है और सीधे ले चलेंगे दर्शकों को मीना जी के पास। मीना जी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि बीजेपी लगातार जो है चुनाव आयोग के साथ मिलकर दिल्ली के मतदाताओं से उसका अधिकार छीनने की कोशिश करी, इस आरोप। लेकिन साथ ही साथ मैं बीजेपी से ये भी समझना चाहूंगी कि क्या बीजेपी को लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस का टकराव उसके फायदे के लिए जो है अहम साबित होगा? नेहा जी, देखिए, आम आदमी पार्टी की सिचुएशन ऐसी है कि इनको सामने अपनी हार नजर आ रही है, इसके लिए ये शोर मचाया जा रहा है और कोई भी इसके पीछे रीजन नहीं है। तो दूसरी बात, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के चेहरे के बारे में तो पूरे दिल्ली को, पूरे देश को पता है कि किस तरह से चंद महीनों पहले जब लोकसभा इलेक्शन थे तो ये एक दूसरे के हाथ में हाथ मिलाकर जो है गले से गले मिलकर जो है आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे के लिए वोट मांग रहे थे। और अब एक दूसरे को जो है इनको देखना गवारा नहीं है और एक दूसरे के जो है पर्दे धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं जी। तो ये आपको इनके जो दोगला चेहरा, इसके बारे में पता है कि किस तरह से जो है अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो है ये किसी भी हद तक जो है वो नीचे गिर सकती है। और भाजपा जो है पूरी तरह से ईमानदारी से जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। और हरी जोशी जी ने भी जो है, मुझे लगा कि थोड़े से ये बायस जरूर रहे बीजेपी की तरफ, इनका मुझे लगा कि थोड़ा सा रुझान जो है दूसरी तरफ है। फिर भी इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही और इन्होंने ये चीज माना कि बीजेपी जो है वो एक संगठनात्मक पार्टी है और उनके जो कार्यकर्ता जो है पन्ना प्रमुख तक जो है, नीचे बूथ लेवल तक जो है कार्यकर्ता वो काम करता है और वो सही बात है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो है वो पन्ना प्रमुख तक जो है, नीचे हर मोहल्ले तक जो है वो जागरूक है और उन्हें पता है कि भी उनकी क्या क्या कर्तव्य है और वो अपनी पूरी तरह से कर्तव्य जागरूक तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी लग रहा है, क्योंकि वो इन तमाम जो एप्लीकेशन जो डिलीशन की है या फिर मतदाताओं को जोड़ने की है, इसके प्रति जितना अलर्ट और आक्रामक दिख रहा है, दूसरे दल नहीं दिखे थे। जी मीना जी।
नेहा जी, एक वैभव जी ने एक और अभी बात कही कि भाई ये जो प्रोसेस इलेक्शन का जो एडिशन एंड डिलीशन का जो चला वो दिसंबर एंड और 2 जनवरी के बीच का है जी। तो इन्होंने एक अपनी ही बातों में थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गया और कंट्राडिक्टरी इन्होंने यहाँ पर बयान दिया। और इन्होंने जो कहा, इनकी जो स्टेटमेंट यदि आप रिवाइंड कर देखेंगे तो इन्होंने कहा कि भाई बीजेपी ने एप्लीकेशन मूव करी कि 10,500 के करीब जो है वोट ऐड करने का और इतने डिलीट करने का। आप भी एप्लीकेशन मूव कर दे, क्या उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या वोट वो डिलीट कर दिए, वो ऐड कर दिए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जुलाई अगस्त में जब ये प्रक्रिया चल रही थी तब आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, वो कहां पर सो रहे थे, वो कौन सी पार्टियां एंजॉय कर रहे थे, वो कौन से शीश महल में जाकर जो है वो बैठे हुए थे? तब क्या उनको होश नहीं था कि भाई ये वोटर्स कट रहे हैं या ये वोटर्स जो इनके नाम डिलीट कर रहे हैं या इनको ऐड ऑन किया जा रहा है? तब आपकी तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शंस क्यों नहीं फाइल किए गए? देखो, अब ये सिर्फ रोना इसीलिए क्योंकि इनको पता है कि भाई जो 10 साल जो है इन्होंने दिल्ली में जो राज किया है एक राजा की तरह, और जो दिल्ली की जनता में जो हाहाकार मचा हुआ है, इन्होंने झूठा पानी का वादा किया, झूठा स्कूल का वादा किया, यमुना साफ करने का झूठा वादा किया, और पंजाब को सिर्फ शराब के नशे में जो है ढकेलने की इन्होंने जो पूरी कोशिश करी है, और पूरे भ्रष्टाचार में जो है पूरी इनकी जो पार्टी मिनिस्टर्स जो है वो लिप्त रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि इसमें से कैसे निकला जाए, और यही रीजन है इसलिए शोर मचाया जा रहा है। ठीक है वैभव जी, बिल्कुल संक्षेप में उत्तर दे। सवाल अगला मैं हरिशंकर जोशी जी से लेना चाहती हूँ। जी मीना जी की, देखिए मीना जी की बहुत फिर से बातें बड़ी हास्यास्पद होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूरी एक्सरसाइज वोटर लिस्ट के साथ जो फर्जीवाड़े की गई है, छेड़छाड़ की गई है, वो 15 दिसंबर के बाद से की गई है 2 जनवरी तक के बीच में। और हमने टैक्स फिगर बाय फिगर, बूथ बाय बूथ, एरिया बाय एरिया लिस्ट हमने इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दिया, और अब उनसे हमें भरोसा मिला है कि हमारे जो भी इस पे कार्रवाई की जाएगी। बात दरअसल ये होती है कि 10 साल में आम आदमी पार्टी ने जब नवंबर, नया जी बस 30 सेकंड, हमने जब नवंबर महीने से अपना चुनाव प्रक्रिया हमने शुरू की थी, हमने दिल्ली के लोगों से 10 साल में हमने जो काम किया और अगले 5 साल में जो हमारा विजन उसको लेकर गए। उदाहरण के लिए 10 साल में हमने 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली, 4000 किलोमीटर। भारत की सबसे पहली पार्टी है जिसमें 18 मंत्रियों के ऊपर जो है FIR लॉज है। और ठीक है मीना जी, बिल्कुल आपके विधायक हो या मंत्री हो, उनके खिलाफ जो है जांच चल रही है। ठीक है, जो ईमानदारी का जो है, वैभव जी को बात रखने दीजिए। मीना जी, राजनीति मीना जी मैं आपके पास आऊंगी। सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी तो आम आदमी पार्टी है। आपके बीच में चुप रहा हूँ, शर्मनाक है कि एक चीफ आपके बीच में चुप रहा। मीना जी वैभव जी संक्षेप में बात रखिए, फिर अगला सवाल आगे जी से। मीना जी, आप वैभव जी की बात सुन लीजिए, उसके बाद आप उत्तर दे दीजिएगा। इससे ज्यादा शर्मनाक जो है इस। ठीक है मीना जी, आपकी बात दर्शकों तक पहुंच गई है। वैभव जी संक्षेप में बात रखिए। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे हरिशंकर जोशी जी के पास जाना चाहिए। हरिशंकर जोशी जी, आपसे मेरा सवाल, कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी और कांग्रेस के जिस प्रेम की बात कर रहे हैं केजरीवाल, दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को काफी याद कर रही है बीजेपी, इसे कैसे देख रहे हैं? जबकि प्रधानमंत्री नाले की गैस से चाय बना रहे होते हैं। ठीक है वैभव जी, मीना जी, दोनों से मेरा निवेदन है कि आप, जनता पार्टी है, भूषण जनता पार्टी है, महिलाओं के साथ क्या काम करते हैं सब पता है। भूषण जनता पार्टी है, ये ब्रिजभूषण जनता पार्टी है। जी के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। रह चुके हैं, आज वो देश में कौन से कैबिनेट मिनिस्टर में देश जानता है, तो कम से कम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी मत बोले, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है जो कैमरे पर एक। वैभव जी, मीना जी, दोनों से निवेदन है मेरा, दोनों से निवेदन है, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से निवेदन है, समय की गरिमा का ध्यान रखें। तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कृपया मुझे हरिशंकर जी के पास जाने दीजिए। वैभव जी अनुरोध है। मीना जी, आपसे भी मीना जी, वैभव जी, क्या दर्शकों के पास कोई भी स्पष्ट तरीके से बात नहीं पहुंच पा रही है?
महिलाओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है वैभव जी, मीना जी, आप थोड़ा दर्शकों के समय का सम्मान करें। देख ले क्या मीना जी दर्शकों के समय का सम्मान करें। वैभव जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है। हरिशंकर जी, बीजेपी और कांग्रेस का पर्दे के पीछे का प्यार केजरीवाल के इस कोर्ट को दिल्ली की जनता कैसे लेगी? हरिशंकर जी, दिस इज नॉट फेयर। मैं बोल रहा था, मीना जी ने बार बार मेरी बात मैं काटी है। आऊंगी आपके बात। वैभव जी, आप संक्षेप में बात रखें जी। मैं ये कह रहा था कि हमने 10 साल में जो काम किया, उदाहरण के लिए 6500 किलोमीटर नई सीवर की लाइन डाली, 4000 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाली, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की, तीर्थ बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना। ठीक है, फिर मैं दोबारा से समय का सम्मान करें। मीना जी, वैभव जी, 50 लाख जो है ओवर पेमेंट बिना मुझे लगता है कि मेरे बार अनुरोध का कोई असर नहीं हो रहा है। दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से मेरा अनुरोध है। चुप रहिए। नहीं, वैभव जी, मेरा अनुरोध है, आपकी बात हो गई है। मीना जी, आपकी भी बात हो गई है। हरिशंकर जी से मेरा सवाल अधूरा रह जाएगा। हरिशंकर सर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो है पर्दे के पीछे 60 गांठ चलती रही है केजरीवाल के इस कोर्ट का, दिल्ली के मतदाताओं पर कितना असर होगा? हरिशंकर जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। अपना सवाल रिपीट कर दीजिए जरा। मैं आनंद ले रहा था कि दो पढ़े लिखे लोग किस तरह से बात कर रहे हैं। जी हरिशंकर सर, दिल्ली का मतदाता बीजेपी और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे का प्रेम जिसकी बात केजरीवाल कर रहे हैं, क्या दिल्ली के मतदाताओं पर इस कोर्ट का कोई असर होगा? देखिए, ऐसा है कि इस तरह के राजनीतिक आरोप जो हैं वो कोई मायने रखते नहीं है। कांग्रेस कहेगी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड टेल हैं जी, एक जैसे हैं, उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक ही इंस्टीट्यूट से आते हैं, एक ही व्यक्ति आया था दिल्ली में गांधी बनकर, सो कॉल्ड गांधी बनकर, उनके दोनों प्रोडक्ट हैं। तो एक प्रोडक्ट केंद्र में प्रधानमंत्री है, एक प्रोडक्ट दिल्ली में मुख्यमंत्री है। ऐसे बातें निकलेंगी, इनका कोई और छोर नहीं होता है। बीजेपी कहेगी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में थे, अब ये अलग अलग हो गए, अवसरवादी हैं। देखिए, राजनीति में सारे लोग अवसरवादी हैं। राजनीति में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी हो जी। इस अजीत पवार को कल तक आप चक्की पीसिंग करते थे और भ्रष्टाचार का पुतला बताते थे, वही आपके महाराष्ट्र में जाकर डिप्टी सीएम हो जाता है। तो आप में वो सुचिता वाली बात कहाँ रही? आपका चाल चरित्र चेहरा कहाँ रहा जी? ये सब बेकार की बातें हैं। और अब अगर किसी भी विपक्षी दल को भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ना है तो उसको एक मतलब हमेशा ये याद रखना होगा कि अंपायर जो है वो उनके पास नहीं है। जो रेफरी है उस कुश्ती के दंगल का जी, वो कितना पाक साफ है, वो किस तरफ झुकाव रखता है, वो किसका चाकर है, भाई उसकी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया जो है वो आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा किसका चाकर है, कहने की जरूरत ही नहीं है जी। तो उसके साथ ही लड़ना है। अब आप आरोप लगाते हैं तो आप चुनाव का बहिष्कार कर दीजिए भाई, मत लड़िए दोनों दल जी। वो तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर कोई तीसरा दल खड़ा हो जाएगा, अठावले की पार्टी खड़ी हो जाएगी, कोरम पूरा हो जाएगा, जीत जाएगी बीजेपी। तो बीजेपी कोई भी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है जी। और विपक्ष जो है वो उसकी मजबूरी है, उसके पास में कोई ऐसा ताकत नहीं है, संसाधन नहीं है जो इन चीजों को खत्म करा सके, अंकुश लगा सके, सिर्फ जनता है। देखिए, एक किसी भी मैं एक बहुत सोच समझ के एक बात कहता हूं कि अगर बेईमानी किसी चुनाव में हो सकती है तो उसका एक सीमित प्रतिशत हो सकता है। आटे में नमक हो सकता है, नमक में आटा नहीं हो सकता। 2000, 3000, 5000, 7000 ये हो सकता है, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता है, जनता उससे ज्यादा मत देती है तो जीत जाते हैं। तो फेयर जो ग्राउंड है वो एक जैसी नहीं है सबके लिए जी।
जी बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद जब लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस आक्रामक लहजे में राहुल गांधी ने केजरीवाल को घेरा है, राहुल गांधी की दिल्ली या फिर इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रैटेजी है, क्या इससे स्पष्ट हुई है? एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं वैभव जी के पास। इससे पहले कि मैं वैभव जी के पास चलूं दर्शकों को लेकर, मैं हरिशंकर जोशी से राहुल गांधी के पॉलिटिक्स को लेकर या फिर दिल्ली से जुड़ी स्ट्रैटेजी को लेकर एक छोटी सी टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगी। हरिशंकर सर, राहुल गांधी जिस तरीके से केजरीवाल को घेर रहे हैं इन दो मसलों पर, जाति जनगणना हो या अडानी का मसला, क्या राहुल गांधी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव या फिर इंडिया गठबंधन में उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, इसको बिल्कुल ही साफ कर दिया कि वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी से ही एक प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न केजरीवाल से भी पूछा जाना चाहिए। जी। आज अगर केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ये कहती है कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो फिर हरियाणा में, गोवा में जवाब देना होगा। त्रिपुरा में ममता बनर्जी लड़ने जाती हैं, वो किसका फायदा करने जाती हैं, ये उन्हें बताना होगा। तो कोई बताता नहीं है, लेकिन होते हुए दिखाई देता है। अब राहुल गांधी के पास या कांग्रेस के पास अब खोने के लिए तो कुछ बचा नहीं है। उनका तो सब कुछ लुटा पिटा बैठा हुआ है, मामला जीरो है जी। और की सबसे बड़ी ताकत है, कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो जीरो हैं। वो इसके नीचे कहां जाएंगे, इसके ऊपर आएंगे, वो 2 पे आएंगे, 4 पे आएंगे, 5 पर आएंगे, 10 पर आएंगे, 12 पर आएंगे, या क्या तस्वीर होगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास अगर कुछ है तो उसके पास इसके बाद पाने के लिए बचता, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानता हूं मैं। जी जी बिल्कुल। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए केजरीवाल ने कहा है कि कांग्रेस की ही चिंता राहुल गांधी की है असल में, और देश की चिंता नहीं है, जबकि देश की चिंता केजरीवाल को है। वैभव जी, देश की चिंता अगर केजरीवाल को है, उनको देश की चिंता है, और कांग्रेस, राहुल गांधी को कांग्रेस की चिंता है, तो फिर अडानी का मसला हो या फिर जाति जनगणना का मसला हो, केजरीवाल की चुप्पी, क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? देखिए नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को देश की चिंता है। जब देश में संवैधानिक मूल्यों का हनन हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा था, हमने इंडिया अलायंस में बढ़ चढ़ के भाग लिया, और दिल्ली में और चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल जब बेल पे भी बाहर आए थे तो भी उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए चंडीगढ़ में और दिल्ली में प्रचार किया। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इंडिया अलायंस के पार्टनर के रूप में हम सभी लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ में आके भाजपा को और इनकी विचारधारा को हराना है। ठीक है। अब जहां तक दिल्ली की बात आई, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस के नेताओं ने चुन चुन के अरविंद केजरीवाल के लिए गंदी गंदी गालियां निकालनी शुरू कर दी। फॉर एग्जाम्पल, एंटी नेशनल बोलना शुरू कर दिया, धोखेबाज सुना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेताओं के लिए अमित शाह जी, मोदी जी, वीरेंद्र सचदेवा जी, विजय गोयल जी, ये लोग एंटी नेशनल नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इनके लिए एंटी नेशनल है। इसका दूसरा एक और इंसिडेंट मैं बताता हूँ जी। प्रवेश वर्मा जी की जब ये पैसे बांट रहे थे तो किसी भी कांग्रेस के नेता के मुंह से एक जवान तक नहीं निकली। आम आदमी पार्टी ने कंप्लेन किया, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी, फिर एफआईआर दर्ज हुई जी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना और बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना शुरू कर दी। संदीप दीक्षित जी ने एक तुरंत फौरन एलजी साहब के पास चले गए, और एलजी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर को 2-2, 3-3 दिन तक समय नहीं देते हैं, उन्होंने संदीप दीक्षित जी की कंप्लेन पे 24 घंटे के अंदर इंक्वायरी सेटअप करने का आदेश दिया पुलिस कमिश्नर को। तो हम क्यों नहीं कहेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग है दिल्ली इकाई में? इसीलिए हमने नेशनल लीडरशिप से पूछा है वो अपना स्टैंड बता दे, क्या वो अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल मानते हैं? अगर ऐसा है तो जाके एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा और कांग्रेस मिलकर चले और इनका नाम हो जाए भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी। एक साथ हाथ के पंजे में कमल का फूल, ये चुनाव चिन्ह बना ले अपना। तो ऐसा तो नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता इसलिए होशियार है, और कांग्रेस का क्या विजन है, क्या नैरेटिव है, वो दिल्ली की जनता जानती है। कांग्रेस एक्सपोज्ड है, और बीजेपी के पास तो दूल्हा ही नहीं है कोई। इनकी बारात में ऐसे ही घूम रहा है, इनकी बारात का कोई दूल्हा नहीं है। इनको पता ही नहीं कौन इनका नेता है, कौन सीएम फेस है, क्या विजन है,
कुछ नहीं करने वाले, क्या दिल्ली के लिए करने वाले कुछ नहीं पता। हम जैसे बोलते हैं हम संजीवनी योजना लॉन्च करेंगे, हम पुजारी गणती योजना लॉन्च करेंगे। हरिशंकर जी यहाँ पर जी वैभव जी संक्षेप में बात रखें। केजरीवाल खराब आदमी है, केजरीवाल गंदा आदमी है, इनके पास जब पूछो तो केजरीवाल को गाली देते हैं। ठीक है, इनके पास कोई विजन नहीं है। वैभव जी, हरिशंकर जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। जी सर। जी वैभव सर, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी कहती है जो कि उनके पास कोई नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है, आपके पास नेता कौन है? केजरीवाल। केजरीवाल तो अभी मुख्यमंत्री का काम कर ही नहीं सकते, वो आरोपों के घेरे में है। उनको फिर एक टोकन वो लेना पड़ेगा। वो क्या मुख्यमंत्री की शपथ कैसे लेंगे? और लेंगे तो वो सदन में नहीं जा सकते, उनके ऊपर अभी रेस्ट्रिक्शन है कोर्ट की, वो खुली नहीं है अभी। एक मिनट में आपके पास आता हूं। और दूसरी बात यह है कि जहां तक ये कहना कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, ये बात तो कांग्रेस भी कहती है कि भाई हरियाणा में आप मिले हुए थे, आप दूसरी जगह गोवा में, गुजरात में उनको हराने के लिए पहुंचे, बीजेपी से आपने टाई अप किया, उसके लिए पहुंचे। और कांग्रेस तो एक कदम आगे बढ़कर कहती है कि आपने मतलब एक ही स्कूल के आप दोनों टीमें हैं, और दिल्ली में केजरीवाल मोदी का सपोर्ट लेते हैं और बाकी जगह पर मोदी जी केजरीवाल का सपोर्ट लेते हैं। तो अभी ये इतना घालमेल, इतनी खिचड़ी पकी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है दिल्ली में। क्या आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए वैभव जी। बिल्कुल वैभव जी, संक्षेप में मैं मीना जी से भी टिप्पणी लूंगी इस विषय पर। जी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट हरिशंकर जी, कि सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट जजमेंट थी उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि सीएम के बनने में कोई अड़चन नहीं है। उसमें 2-3 इस केस आप उसमें कंडीशंस क्या मैं बता दूं। कंडीशंस ये है कि आप इस केस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते, आप पूरी गैर जरूरी फाइल साइन नहीं कर सकते, इस तरह के 2-3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा है कि आप सीएम का पदभार वापस नहीं ले सकते। मैं आपको एक चीज और दे दूं, भाजपा इसी मुद्दे पर लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा पे 50,000 का फाइन लगाया था और ये डिस्कार्ड कर दिया एप्लीकेशन कि वो सीएम पद पे। तो पहले ये बार बार ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कोई अड़चन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की या किसी की कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ही है, आतिशीरी जी। आपकी कथनी आपका करनी बताती है। आपके योर वर्ड स्पीक्स मोर देन व्हाट योर स्पीक्स। ठीक है, हमारी जो कथनी थी और करनी में कोई अंतर नहीं था। हमने तो जब भी हरियाणा में भी चुनाव हुआ तब भी इंडिया अलायंस में गठबंधन की बात हो रही थी। कांग्रेस को इतना अहंकार था अपने ऊपर कि उन्होंने सकारात्मक बात ही नहीं की। जहां तक बात आई आपके दिल्ली में, हमने जो कहा कि किस तरह से साथ मिलकर लड़ रहा है, हम उसका उदाहरण दे रहे हैं। किस तरह से कंप्लेन कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं पर करते हैं। फर्जी वोट डिलीशन की बात होती है तो इनके मुंह से एक बात शब्द नहीं निकलते, लेकिन जब बात आती है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पे कंप्लेन करने की, तो ये भी तो एक सच है ना कि ये कांग्रेस के ही विधायक थे जिनके समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुने गए थे। तो कांग्रेस को कुछ तो श्रेय दे दीजिए। मैं दिला दूं नेहा जी, वो कांग्रेस ने बिना शर्त अपने आप समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी ने मांगा नहीं था, ना मांगा नहीं था, उन्होंने खुद समर्थन दिया। ठीक है, हमने नहीं मांगा। ठीक है, ठीक है, बिना मांगे मुख्यमंत्री जो है बना दिए गए अरविंद केजरीवाल, बिना समर्थन मांगे। मीना जी, अल्पमत की सरकार थी। ठीक है, ठीक है, लेकिन चलिए मुख्यमंत्री तो बन गए थे अरविंद केजरीवाल। मीना जी। जी नेहा जी। जी मीना जी, राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, मैं आपसे भी समझना चाहती हूं कि तमाम आरोपों के बीच बीजेपी बिल्कुल खुश है कि यहाँ पर AIMIM के भी जो है उतर रहे हैं चुनाव में। और लेकिन एक मुश्किल बीजेपी के सामने वो ये है कि एनडीए में ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उन्होंने भी 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। तो जिस बात को बीजेपी भुनाना चाहती है कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में एकजुट नहीं है, यहाँ पर एक दूसरे पर गालियां देने से भी हिचक नहीं रहे हैं, लेकिन एनडीए के मंत्री क्या कर रहे हैं? एनडीए की एकजुटता कहाँ दिख रही है दिल्ली में? नेहा जी देखो, एक वैभव जी ने बड़ी अच्छी बात करी थी कि जो इंडिया अलायंस है वो एक लाइक माइंडेड पार्टीज का जो है इनका गठबंधन था, जो इंडिया अलायंस था जी। और ये अच्छी बात है कि आज राहुल गांधी उसी लाइक माइंडेड पार्टीज में से निकल कर, क्योंकि उनको एक दूसरे के माइंड के बारे में पता है, वो पूरे स्पष्ट तौर पर जो है
आम आदमी पार्टी के जो इनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, लिकर माफिया बोल रहे हैं, और अलग अलग शब्दावली से जो संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये रहे, एक विचारधारा के थे और इनको एक दूसरे के अंदर की सारी बातें पता है। और इसी वजह से जो है आज इनकी परेशानी है कि भाई एक दूसरे के पोल जो है वो सरेआम पब्लिकली जो है वो खोल रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात, भाजपा जो है उसको किसी भी चीज से कोई भी खतरा नहीं है। भाजपा बहुत अच्छी तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, और भाजपा की जो जितनी भी लोकसभा सीट है, नेशनल पॉलिटिक्स है, उसमें सारी की सारी एनडीए गठबंधन जो है बिल्कुल साथ में चल रही है। ठीक है। और एक विचारधारा के साथ चल रही है। एनडीए के ही मंत्री है रामदास अठावले, उनकी पार्टी के 15 उम्मीदवार दिल्ली में अलग बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नेहा जी, मैं वही बात कर रही हूँ। यदि देखो, ये हर पार्टी का ये संवैधानिक राइट है, यदि वो पार्टी है तो वो अलग विधानसभा अपनी इलेक्शन लड़ सकती है। देखो, लोकसभा में हमारा गठबंधन है, पर आप हमारे किसी भी जो हमारे गठबंधन में पार्टी, आप किसी कोई ऐसी शब्दावली यूज करते नहीं देखेंगे एक दूसरे के लिए गाली गलौज और एक दूसरे के लिए जो है वो अपने लिए वोट। चलिए, गठबंधन धर्म का पालन एनडीए के दल तो जरूर कर रहे हैं, इतना जरूर कह सकते हैं। इस बात को बिल्कुल बिना लाग लपेट के कहा जा सकता है कि एनडीए के घटक दलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान जरूर दर्शाया जा रहा है। रामदास अठावले ने जब 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की तब भी वो बीजेपी के समर्थन की बात करते रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, और आपका आभार कि आपने समय दिया स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। मीना जी आपका भी, वैभव जी आपका भी, और हरिशंकर आपका भी। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप फीडबैक हम तक अवश्य पहुंचाएं। आप हमें लिखें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आप ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, लगातार देखते रहिए जस्ट टीवी। नमस्कार।